करुणा का दीपक, एक समाज जागरण कथा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से नगर में ऋषि करुणानंद रहते थे। वे बड़े तपस्वी थे, पर उनका तप केवल जंगल में बैठकर नहीं, बल्कि समाज के बीच रहकर होता था। उनका एक ही सिद्धांत था, जो दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में जीवन का सच्चा अधिकारी है। उस नगर में अक्सर आपदा आती रहती थी, कभी महामारी, कभी अकाल, कभी असुरक्षा का भय। लोग अपने अपने घरों में सिमटकर केवल अपने परिवार तक सीमित हो गए थे। किसी को किसी की चिंता नहीं थी। एक दिन नगर में भयंकर संकट आया। एक साथ कई लोग बीमार पड़ गए, भोजन की कमी हो गई और भय का माहौल फैल गया। लोग घबरा गए, कोई किसी की मदद को तैयार नहीं था। तभी ऋषि करुणानंद ने नगर के बीच एक दीपक जलाया और घोषणा की, ये दीपक केवल तेल से नहीं, परोपकार से जलेगा। जो भी इसमें अपना योगदान देगा, उसका जीवन भी प्रकाशमान होगा। पहले तो लोग संकोच में थे, पर धीरे धीरे एक युवक आगे आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं गरीब हूँ, पर मैं बीमारों की सेवा कर सकता हूँ। एक महिला बोली, मैं खाना बना सकती हूँ, मैं भूखों को भोजन दूंगी। एक व्यापारी बोला, मैं अन्न और दवाइयों का प्रबंध करूंगा। धीरे धीरे पूरा नगर जाग उठा। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देने लगा। कुछ ही दिनों में नगर का संकट समाप्त हो गया। लोग स्वस्थ होने लगे, खुशहाली लौट आए। तब ऋषि करुणानंद ने कहा, देखा, जब तुमने अपने लिए जीना छोड़ा और समाज के लिए जीना शुरू किया, तब पूरा विश्व तुम्हारे साथ खड़ा हो गया। यही सच्चा धर्म है, यही सर्वोच्च सेवा है। आज का संदेश जागरूकता शिविर के लिए। आज भी हमारा समाज कई चुनौतियों से जूझ रहा है, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बेरोजगारी, असमानता। ऐसे समय में सुरक्षा सदन कल्याण एसोसिएशन एक दीपक की तरह कार्य कर रहा है, जो समाज को जागरूक, सुरक्षित और सशक्त बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये दीपक तभी प्रज्वलित रहेगा, जब हम सब मिलकर इसमें अपना योगदान देंगे। अगर आप सेवा कर सकते हैं, आइए और सेवा दें। अगर आप समय दे सकते हैं, जुड़िए। अगर आप संसाधन दे सकते हैं, सहयोग करें। याद रखें, समाज सुरक्षित होगा तभी हमारा परिवार सुरक्षित होगा। समाज मजबूत होगा तभी हमारा भविष्य मजबूत होगा। प्रेरणा का आह्वान, आइए हम सब मिलकर इस सेवा यात्रा का हिस्सा बने। सुरक्षा सदन कल्याण एसोसिएशन के साथ जुड़ें, सहयोग करें और समाज की समस्याओं को मिलकर हल करें। क्योंकि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं और समाज सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं।